गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज होने वाली है सत्यनारायण की कथा, जो एनी के बर्थडे के लिए एनी के फूफा जी ने स्पेशली रखवाई है। तो आइए देखते हैं। और ये बहू रानी क्या कर रही है भैया? पूड़ी सीख रही है बहू रानी। पूड़ी बना दूं। अच्छा दिखाओ जरा, गरम गरम पूड़ियाँ बन रही हैं। ये चावल बांध देना और फिर इनके पल्ले में बांध देना। हाँ यही तो बुआ सिखा देंगी तेरे को, बहुत कांटे बांधी है। का जल है ये। अभी गया था ये पिछले हफ्ते में ही, 10 तारीख को या 11 तारीख को तो लौटा, ये आज 13 तारीख तो वही है। हाँ, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन कर रहे हैं। तो गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि सहित, माँ लक्ष्मी के सहित, शुभ लाभ के सहित, हमारे कुल के देवताओं के सहित, हमारी कुल की देवी के सहित आसन ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें। हमको, हमारे परिवार को, सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद दें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। धूपदीपं नैवेद्यं निवेदयामि, नमो नमः। सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। कैसे हनुमान जी राम जी के दूत हैं ना, ऐसे हमारे पितृ भी राम जी के दूत हैं कि सबके अपने अपने पितृ होते हैं। तो अब हम तो क्या सबके पितरों को मनाते रहते हैं। जब उनके पितृ, जब उनके पितृ बन जाएंगे, माता लक्ष्मी का आगमन अपने आप होता है। पितरों को पूजिए, ग्रह शांत रहेंगे, ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। सब काम अच्छा हो जाते हैं। 9 दिन ग्रहों के हैं तो 9 ही दिन मैया के हैं, और उनते बढ़ के 16 दिन पितरन के हैं। समझे नहीं? तो बड़े कौन भाई? पितृ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचिवो मेधुतो उदयस्य गुरुष्य शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये गंगा मैया की जय। गोपाल जी है, पहले जो है गोपाल जी को ऐसे करके 5 बार डुबकी लगाओ। नमो नमः। बोलो गंगा मैया की जय। देवताओं के साथ हमारी पूजा स्वीकार करें और सदा हम पर कृपा बनाए रखें और हमारे मनोरथ सिद्ध करें, ऐसी आपसे कामना है। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरीश नित्यम लक्ष्मी ओम राजा ओम दीक्षामाप्नोति ओम आदित्यादित्य। जोदायक फल 4। सबसे पहले कथा सुनने से पहले श्री गुरु को प्रणाम करके कथा सुननी चाहिए, पहला नियम। और श्री गुरु को प्रणाम करके जो कथा सुनते हैं, समझ लीजिए उनको 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और 4 प्रकार के जो फल हनुमान चालीसा में बताए गए हैं वो क्या हैं? बुद्धिहीन तनु जानकी सोमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरौ कलेश विकार। बल बुद्धि और विद्या उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं और उनके ऊपर कोई क्लेश है उनसे दूर चला जाता है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो मीटिंग में जब ब्रह्मा जी ने कुछ संशय रख दिया कि प्रभु मुझे ये बताइए, आप बड़े या भोले? विष्णु भगवान से कह रहे हैं आप बड़े या भोले, इनमें से मुझे संशय हो रहा है, मुझे तो आप ही लग रहे हैं। तो विष्णु देखो, एक सिद्धांत होता है, जैसे राम जी ने सिद्धांत बनाया, कृष्ण जी ने सिद्धांत बनाया, वही सिद्धांत हमको परिवार में बनाना चाहिए। वो क्या है? भाई भाई का प्रेम। जहाँ भाई भाई का प्रेम रहता है, जिस परिवार में माताएं बहनें प्रेम से शांति से रहती हैं, उस घर के देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो अपने आप पे दृढ़ रहना चाहिए। नवदा भक्ति की 5वीं भक्ति तो तुरंत ही भोले बाबा ने प्रकट होकर के कहा कि देखो ब्रह्मा जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मगर ये दोनों जो कह रहे हैं ये बिल्कुल यथार्थ ठीक नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। इसलिए केतकी को मैं श्राप देता हूँ कि सभी देवताओं पर चढ़ेगा मगर मुझ पर नहीं चढ़ेगा, पहला श्राप। दूसरा श्राप गौ माता को देता हूँ। गौ माता ने एक कामधेनु होने के नाते, संसार का कल्याण करने के नाते, यानी देवता इसके अंदर बसते हैं, परंतु इसने भी एक झूठ में साथ दिया है, इसलिए इसको भी मैं श्राप देता हूँ कि इसकी पूजा तो होगी, रोटी तो इसको मिलेगी, मगर आगे से नहीं, आगे मुख की पूजा कभी नहीं होगी, इसकी पूंछ की पूजा होगी। तो जब भी तो बैतरणी नदी पार कराने को जो पूंछ ही पकड़ते हैं। तो इसलिए जब भोले बाबा ने ये कह दिया, अब बात आई विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान से कहने लगे, विष्णु भगवान से कहने लगे अब आप बताइए। तो विष्णु भगवान थोड़े मुस्कुरा गए और बोले, अच्छा मैं बताऊं सही या गलत? बोले प्रभु जो आपके मन हो सो बताइए। बोले भाई देखो, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं तो सही सही बताऊंगा। बोले सही सही बात ये है कि मैं तो उनको नहीं पार पाया, मुझे पैर नहीं मिले, यानी भोले बाबा का सिर भी नहीं मिला, पैर भी नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, तो मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने सत्य बोला तो आकाशवाणी हुई कि हे नारायण, आज से आपका नाम सत्य नारायण पड़ जाएगा। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। सूर्यवंश में जन्मे राम जी और कृष्ण जी का जन्म हुआ चंद्रवंश, तो चंद्रवंश में जन्मे। अब आइए कार्तिकेय महाराज को लीजिए। कार्तिकेय महाराज के कोई बता सकता है कितने मुख हैं? 6। तुझे कैसे पता? वो ऐसे चीटिंग करी उसने? नहीं, चीटिंग कुछ नहीं है। चीटिंग नहीं करी उसने। हाँ बिल्कुल। भाई हमको व्यास गति से ऐसे ही बोलना पड़ता है, समझने वाला समझ जाए। तो ये वो समझ टैलेंट गया, होता है। टैलेंट समझ गया। तो चतुर्थो अध्याय हरि नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। के भोले बाबा के पास में एक बार जो है राहु के डर से चंद्रमा भागा भागा आया। प्रभु त्रायमान त्रायमान, कहिए कौन? बोले मैं चंद्रमा। कैसे आना हुआ? प्रभु मुझे बचा लो, राहु मुझे घिसने आ रहा है। तो जो वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो पड़ता है वो यही स्थिति है। तो जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि चलो आ जाओ बैठ जाओ, तब आप ही मन में सोच लेना, बताना और मन में विचार करके कि आप अपने गुरुजी के यहाँ जाते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं, फिर गुरुजी कहते आओ बैठ जाओ, तो आप कहाँ बैठते हो? उनके चरणों में। मगर भोले बाबा ने कहा आओ बैठ जाओ, तो वो कहाँ बैठ गए? जाके सिर पर। तो ये देखो भोले बाबा का सिद्धांत है, ऐसा हमको रहना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं? आनंद में रहना चाहिए। तो हम भी आनंद में, वो भी आनंद में। ये टेंशन बढ़ाएंगे तो समझ लीजिए ये गति बढ़ जाती है। और कहने का मतलब यह है कि जितना गुब्बारे में हवा भरेंगे वो जो है लिमिट में रहेगी तो आनंद में रहेगी, और थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्थिति गाओ जी, आई आप गाओ। मेरा भोला नगर में गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। उमापति शिव शंकर की जय जय।
स्वाहा जनों के संकट अरे सब प्रसाद लेके जाना। भाई साहब